संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जिन लोगों को आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं होते, वे लोग ही ऐन्द्रिक विषयों के चक्कर में पड़ते हैं। जैसे भूख से व्याकुल दरिद्र व्यक्ति भूसी भी खा जाता है, अथवा प्यास से व्याकुल मृग वास्तविक जल के भ्रम से बालुका में भूमि को ही जल समझकर त्वरित गति से उसके पास आ पहुंचते हैं, अर्थात मरुभूमि में आ पहुंचते हैं। वैसे ही जिन्हें आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं होते, जिन्हें सदा आत्म सुख की दरिद्रता सताती रहती है, उन्हीं को ये विषय सुख बहुत ही रुचिकर प्रतीत होते हैं। पर यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो विषयों में कोई सुख है ही नहीं, और यदि कहा जाए कि इन विषयों में सुख है तो फिर संसार के सारे कार्य बिजली की ही चमक में क्यों नहीं होते? उसी के प्रकाश से जगत में प्रकाश क्यों नहीं होता? यदि आकाश रूपी छत की छाया से ही वायु, वर्षा और गर्मी का निवारण हो सकता हो तो फिर 3 मंजिले पक्के मकान क्यों बनाए जाए? अतः विषय के लिए सुख शब्द का प्रयोग करना ही सर्वथा अर्थहीन है। जहर के प्याज को मधुर कहा जाए, अथवा जैसे पाप ग्रह भौम को भी लोग मंगल कहते हैं, किंवा मृग जल को भ्रम से लोग जल कहते हैं, वैसे ही लोग सुख शब्द का प्रयोग विषयों के संबंध में करते हैं, पर वास्तव में इन विषयों के लिए सुख शब्द का प्रयोग करना कोरी बकवास है। अच्छा, रहने दो ये सब बातें। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सर्प के फण की छाया चूहे के लिए कहां तक शांति देने वाली हो सकती है? हे पांडव, मछली को फंसाने वाली बंसी में उसके प्रलोभन की वस्तु के रूप में जो आमिष का कवल लगाया जाता है, वह मछली के लिए तभी तक मुग्ध करने वाला होता है जब तक मछली उसे नहीं निगलती। वैसे ही तुम यह अच्छी तरह से समझ लो कि ठीक वही दशा विषय संग की है। हे किरीटी, विरक्तों की दृष्टि से यदि इन विषयों को देखा जाए तो ये ऐसे पांडु रोगियों की तरह जान पड़ते हैं जो देखने में ऊपर से फूले हुए हैं, अंततः ये विषय घात करने वाले होते हैं। इसलिए विषयों के सेवन में जो सुख प्रतीत होता है, वस्तुतः वह आरंभ से अंत तक केवल दुख ही दुख है। पर अज्ञानी जन करें क्या? उनसे विषयों का भोग किए बिना रहा ही नहीं जाता, अर्थात उनका विषय भोगने के बिना काम ही नहीं चलता। वे बेचारे भीतरी रहस्यों से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए वे बड़े ही शौक से विषयों का भोग करते हैं। भला तुम ही बताओ कि क्या कभी पीप की कीचड़ में रह रहे कीड़ों को पीप से घृणा होती है? उन दुखी जीवों के लिए तो वह दुख उनका जीवन बना है, अर्थात उनके लिए वही आत्म सुख है। वे तो विषय रूपी कीचड़ में दादुर बनते हैं और विषयासक्त होकर भोग रूपी जल में जलचर की भांति रहते हैं। फिर वे उस कीचड़ और उस जल को कैसे त्याग सकते हैं?
फिर भी यदि ये जीव विषयों से अनासक्त हो गए तो जो दुखदायक योनियां हैं वे सब निरर्थक हो जाएंगी कि नहीं? कहीं रत्ती भर विश्राम पाए बिना गर्भवास इत्यादि के संकटों और जन्म मरण की यंत्रणाओं के दुर्गम मार्ग का अतिक्रमण करने के लिए भला कौन तैयार होता? यदि विषयों में आसक्त जीव विषयों का ही परित्याग कर दें तो बेचारे महादोषों का कहां ठिकाना लगे? और तो और यह संसार शब्द ही मिथ्या साबित हो जाएगा तथा उसका अवसान भी हो जाएगा। इसलिए मिथ्या सुख के चक्कर में पड़े हुए जिन लोगों ने विषय रूपी दुख को स्वीकार किया है उन्हीं लोगों ने ही इस पूरे मायिक भ्रम को यथार्थ बना दिया है। हे वीर शिरोमणि, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ये विषय बहुत ही बुरे हैं। इसलिए कभी भूल कर भी इन विषयों के मार्ग पर पैर नहीं रखना। जो व्यक्ति विरक्त होते हैं वे इन विषयों को विष समझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह इच्छा रहित होने के कारण विषयों का दिखाया हुआ दुख रूपी सुख उनको भाता नहीं, अर्थात वह सुख उनको अच्छा नहीं लगता। प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वरी के अमृत वचनों का पुण्य श्रवण करते रहें एवं इस निःशुल्क किंतु अमूल्य वाणी का लाभ अपने सभी इष्ट मित्रों को भी पहुंचाते रहें। श्री हरि।